बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज़ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। और आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे कि किस तरह हम एक गिवन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं अंडर अ गिवन कंस्ट्रेंट बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इस वीडियो में हम जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं, आज हम यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन बिलो। यूटिलिटी फंक्शन u is equal to q1 q2। प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, पहली शय की कीमत P1 इज़ 15 एंड प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, दूसरी शय की कीमत P2 इज़ 5। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ 150। सारफ की आमदनी, उसको हम y से डिनोट करेंगे, वो है 150। फाइंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर बजट कंस्ट्रेंट। अंडर बजट कंस्ट्रेंट हमने सारफ का तवाज़न फाइंड करना है बजट पाबंदी के तहत। और जो बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट इज P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय Q2 इज इक्वल टू y। यह जी बजट कंस्ट्रेंट। P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, Q1 क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। और जब हम P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो P1 Q1 का प्रोडक्ट है, ये है एक्सपेंडिचर्स ऑन फर्स्ट कमोडिटी। इसी तरह P2 और Q2, P2 प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, Q2 क्वांटिटी ऑफ या यूनिट्स ऑफ सेकंड कमोडिटी। और P2 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट है वो है एक्सपेंडिचर्स ऑन सेकंड कमोडिटी। दोनों के एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड करेंगे तो जो टोटल है वो ये टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल आएगा? टोटल इनकम के। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्यों करना है? क्योंकि हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। और कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो, जब वो अपने रिसोर्सिस को इस तरह यूटिलाइज करे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो, तो उस सूरत में जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने इसको u को, यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। ये बजट कंस्ट्रेंट है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास P1 P2 और y की वैल्यूज़ हैं, Q1 और Q2 हमने फाइंड करना है। P1 इज़ 15 Q1 प्लस P2 इज़ 5 Q2 इज इक्वल टू y इज़ 150। ये है जी बजट कंस्ट्रेंट। ये सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने कंस्ट्रेंट को आपने दोनों में से किसी एक अननोन के लिए अरेंज करना है, उसकी वैल्यू बनानी है और उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की राइट साइड पे एक अननोन क्वांटिटी होगी, यहाँ इसमें Q1 आ जाएगा या Q2। फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू दैट अननोन। 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम ऑप्टिमाइजेशन की 2 कंडीशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन जिसमें हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। क्योंकि हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव और मिनिमाइजेशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता है। मैं इस नंबर 2 को, कंस्ट्रेंट को Q1 के लिए रेंज कर सकता हूँ, Q2 के लिए रेंज कर सकता हूँ। दोनों में से किसी एक वेरिएबल के लिए हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं इसको Q2 के लिए अरेंज करने लगा। आप Q1 के लिए भी अरेंज करेंगे तो जो आंसर है Q1 और Q2 का वो वही आएगा जो हम Q2 के लिए अरेंज करने से फाइंड करेंगे। ये 5 Q2
एज इट इज़ अपनी जिधर है उधर वैसे का वैसे, 150 भी एज इट इज़, ये प्लस 15 Q1 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 15 Q1। अब इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 150 माइनस 15 Q1 डिवाइडेड बाय 5। ये ऊपर दोनों टर्म्स को हम 1 बाय 1 अलग अलग 5 पे डिवाइड करेंगे, 150 ओवर 5 माइनस 15 ओवर 5 Q1। 150 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, Q2 इज इक्वल टू 30 माइनस 15 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 Q1। तो ये हमने कंस्ट्रेंट को Q2 के लिए अरेंज किया, Q2 की वैल्यू बना ली, ये नंबर 3। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर Q2 है उसकी जगह हम 30 माइनस 3 Q1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, U इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 की वैल्यू 30 माइनस 3 Q1। Q1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 30 Q1 माइनस Q1 3 Q1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एज इट इज़, Q1 से मल्टीप्लाई होगा तो Q1 स्क्वायर। ये यूटिलिटी फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ Q1। पहले यूटिलिटी फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब इसमें सिर्फ Q1 है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है du ओवर dQ1, d ओवर dQ1 ऑफ, इधर u की वैल्यू पुट करेंगे 30 Q1 माइनस 3 Q1 स्क्वायर, 30 एज इट इज़, Q1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये आ जाएगा 1 माइनस 3 एज इट इज़, Q1 स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये आएगा 2 Q1, 30 मल्टीप्लाई बाय 130 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 Q1। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ये 30 का आ जाएगा 0, क्योंकि 30 के साथ Q1 नहीं है, 30 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, माइनस 6 एज इट इज़, और Q1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 ये आ जाएगा 1। जब आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है आपने उसी को डिफरेंशिएट करना है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर को डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया -6 सेकंड डेरिवेटिव। दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इज du ओवर dQ1, du ओवर dQ1 की वैल्यू है 30 माइनस 6 Q1, 30 माइनस 6 Q1 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 Q1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 Q1, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 30 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो Q1 का आंसर आ गया 5। अब इस Q1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 3 में जिधर Q1 है उधर हम 5 पुट करेंगे, Q2 इज इक्वल टू 30 माइनस 3
Q1 की जगह आ गया 5, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। Q2 इज इक्वल टू 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15। 30 में से 15 माइनस करेंगे तो Q2 का आंसर आ गया 15। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। एट Q1 इज इक्वल टू 5 एंड Q2 इज इक्वल टू 15, सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर u ओवर सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है -6। अगर इसके आंसर में Q1 या Q2 होता तो उसकी जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी थी, तो ये -6 एज इट इज आ जाएगा, विच इज़ लेस देन 0, यानी सेकंड डेरिवेटिव है नेगेटिव, जो कि मैक्सिमाइजेशन की सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई और सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई। इट मीन्स यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट Q1 इज इक्वल टू 5 एंड Q2 इज इक्वल टू 15। इट मीन्स डैट कि ये जो कंज्यूमर जिसकी इनकम 150 है, ये उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब ये फर्स्ट कमोडिटी के 5 यूनिट्स और सेकंड कमोडिटी के 15 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करे। जब फर्स्ट कमोडिटी के 5 यूनिट्स, पहली शय की 5 इकाइयाँ और दूसरी शय की 15 इकाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करेगा या खरीदेगा या खर्च करेगा, तो इस सारफ का जो अफादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी कि सारफ जो है वो तवाज़न में होगा। अब हम मैक्सिमम यूटिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी किस तरह हमने फाइंड करनी है? जो यूटिलिटी फंक्शन है उसमें हमने Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करनी है। एट Q1 इज इक्वल टू 5 एंड Q2 इज इक्वल टू 15, U इज इक्वल टू, ये इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। Q1 की जगह आ गया 5 और Q2 की वैल्यू है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 75। ये है जी मैक्सिमम यूटिलिटी। अब लास्ट पे अपने आंसर को हमने चेक भी करना है, तो उसको चेक करने के लिए जो Q1 Q2 की वैल्यूज़ हमने फाइंड की है, ये हम नंबर 2 की लेफ़्ट साइड पे पुट करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन नंबर 2 की यानी कंस्ट्रेंट की लेफ़्ट साइड पे पुट करते हैं। 15 इंटू Q1 इज़ 5 प्लस 5 इंटू Q2 इज़ 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 75 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 150 विच इज़ इक्वल टू वाई। आप देख सकते हैं ये राइट साइड जो है यानी जो कंज्यूमर इनकम है वो है 150। तो हमने कंस्ट्रेंट की लेफ़्ट साइड में Q1 और Q2 की वैल्यूज़ पुट करके लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई किया, तो उसका आंसर जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स के Q1 इज़ इक्वल टू 5 एंड Q2 इज़ इक्वल टू 15 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह, बस यूटिलिटी फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी हमने इसी तरह हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, यूटिलिटी को हमने मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन इज यूटिलिटी फंक्शन इज u इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस 2Q2। इसको नंबर 1 कंसिडर करेंगे। प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी P1, पहली शय की कीमत P1 इज इक्वल टू 2। प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, दूसरी शय की कीमत P2 इज इक्वल टू 5 एंड कंज्यूमर्स इनकम Y इज इक्वल टू, सारफ की आमदनी 51। फाइंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट इज P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय Q2 इज इक्वल टू y। इसमें अब वैल्यूज पुट करेंगे P1 और P2 की। P1 P2 और y की वैल्यूज पुट करेंगे। P1 है 2 Q1 प्लस P2 इज 5
5Q2 इज इक्वल टू 51। ये नंबर 2 ये है जी बजट कंस्ट्रेंट। अगेन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। इधर से हम 1 या 2 की वैल्यू बनाएंगे। 1 या 2 के लिए इसको अरेंज करेंगे। अब मैं इसको नंबर 1 दोनों में से किसी भी अननोन के लिए, जो दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं इक्वेशन में, दोनों में से किसी के लिए भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये +5Q2 दूसरी साइड पे जाएगा तो -5Q2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2Q1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आया तो डिवाइड हो गया। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 51 डिवाइडेड बाय 2 -5 डिवाइडेड बाय 2 Q2। Q1 इज इक्वल टू 51 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 51 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 25.5 माइनस 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2.5 Q2। ये नंबर 3, ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। इसको हम नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर Q1 है उधर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। U इज इक्वल टू Q1 इज 25.5 माइनस 2.5 Q2 मल्टीप्लाई बाय Q2। इस Q1 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की है। Q2 साथ वैसे का वैसे प्लस Q1 की वैल्यू है 25.5 माइनस 2.5 Q2, ये प्लस 2 Q2 एज इट इज। U इज इक्वल टू 25.5 को इस Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25.5 Q2, फिर -2.5 Q2 को इस Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.5 Q2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा Q2 स्क्वायर। ये प्लस 25.5 एज इट इज़, -2.5 Q2 एज इट इज़, प्लस 2 Q2 एज इट इज़। अब हम इसको अरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। U इज इक्वल टू स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये आ जाएगा -2.5 Q2 स्क्वायर, और Q2 वाली 1 2 और ये 3 टर्म्स हैं। इनको ऐड करते हैं। 25.5 माइनस 2.5 प्लस 2, ये आ गया 25 प्लस 25 Q2, और जो Q2 के बगैर है कांस्टेंट टर्म वो है प्लस 25.5। अब ये यूटिलिटी फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ Q2। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं du ओवर dQ2। ये 3 टर्म्स हैं, तीनों का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। -2.5 एज इट इज़, और Q2 स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 ये आएगा 2Q2। ये जो इसके पाँव में ये नीचे जो 2 है या जो 1 लिखा हुआ है ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कमोडिटी के लिए है, और इसका कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई यूज़ नहीं है। ये +25 एज इट इज़, और Q2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 1 के इक्वल होता है तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1। ये +25.5 क्योंकि Q2 के बगैर है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0। -2.5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा -5Q2 प्लस 25। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। सेकंड डेरिवेटिव, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2 तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -5 एज इट इज़, और Q2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 1 के इक्वल, +25 का आ जाएगा 0 क्योंकि वो Q2 के बगैर है, उसके साथ ना Q1 है ना Q2 है, कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0। -5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया -5, और -5 में 0 प्लस करेंगे तो -5 ही आएगा। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव।
अब ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट डी यू ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है -5 Q2 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। प्लस 25 दूसरी साइड पे आएगा तो -25, ये -5 Q2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई -5, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, 25 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो Q2 का आंसर आ गया 5। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास Q1 का आंसर आ जाएगा, पुट इन नंबर 3। ये नंबर 3, इसमें हम Q2 की जगह 5 पुट करेंगे, 25.5 एज इट इज़ -2.5 इंटू Q2, और Q2 की वैल्यू है 5, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 इज इक्वल टू 25.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 12.5। Q1 इज इक्वल टू 25.5 में से 25.5 माइनस 12.5, ये आ गया जी 13। Q1 और Q2 की वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, एट Q1 इज इक्वल टू 13 एंड Q2 इज इक्वल टू 5। सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन है, हम उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन के लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आना चाहिए। ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है -5, ये एज इट इज़, क्योंकि इसमें ना Q1 है ना Q2 है। अगर इधर Q1 या Q2 होता तो उसकी जगह हमने ये वैल्यूज पुट करके फिर साइन चेक करना था, तो ये साइन है नेगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई। इट मींस यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट Q1 इज इक्वल टू 13 एंड Q2 इज इक्वल टू 5। ये सारफ, ये कंज्यूमर जिसकी इनकम 51 है, वो फर्स्ट कमोडिटी के 13 यूनिट्स और सेकंड कमोडिटी के 5 यूनिट्स कंज्यूम करे, तो उसकी सेटिस्फैक्शन, उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। इट मींस कि उसको इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अब हम टोटल यूटिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं और उसके साथ अपने आंसर्स को भी चेक कर लेते हैं। पहले हम टोटल यूटिलिटी फाइंड करते हैं। जो यूटिलिटी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन में हम Q1 की जगह 13 पुट करेंगे और Q2 की वैल्यू जो है वो 5 पुट करेंगे। ये जी यूटिलिटी फंक्शन U इज इक्वल टू Q1 13 मल्टीप्लाई बाय Q2 5 प्लस Q1 13 प्लस 2 Q2 इज 5। 13 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65 प्लस 13, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10। मैक्सिमम यूटिलिटी इज 65 प्लस 13 प्लस 10 88। अब जो Q1 और Q2 की वैल्यूज हमने फाइंड की है, इसको हम बजट कंस्ट्रेंट की लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे और लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसका आंसर जो है वो 51 आना चाहिए। यानी लेफ्ट साइड में Q1 और Q2 की वैल्यूज पुट करने से लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद राइट साइड वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम इसकी लेफ्ट साइड में वैल्यूज पुट करते हैं 2, ये अपने आंसर्स चेक करने के लिए। Q1 13 प्लस 5 Q2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 51। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे 51 है, तो लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो भी 51। इट मीन्स कि ये Q1 इज इक्वल टू 13 एंड Q2 इज इक्वल टू 5, दोनों जो है ये करेक्ट आंसर्स हैं।
नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। u is equal to x1 x2 plus 2 x1 यूटिलिटी फंक्शन गिवन है। विच इज u is equal to x1 x2 प्लस 2x1। इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर की जो चॉइस है इन व्यूज ऑफ टू गुड्स x1 एंड x2, कि वो x1 और x2 के कितने कितने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करें या कितने कितने यूनिट्स जो है वो परचेज करे। ये उसकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। और जो बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट इज 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 60। ये नंबर 2 मीन्स अगेन हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही फाइंड करना है, अगेन हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, अगेन हमने Q1 और Q2 की अब x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। पिछले दोनों क्वेश्चन में क्वांटिटी के लिए, यूनिट्स के लिए Q यूज़ किया गया, अब x यूज़ किया गया। तो हमने कंज्यूमर को जो चॉइस में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि इस कंज्यूमर को, जिसकी ये बजट कंस्ट्रेंट है, इस कंस्ट्रेंट के तहत कितने यूनिट्स फर्स्ट गुड के x1 के और कितने यूनिट्स x2 के जो है वो कंज्यूम करने चाहिए कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो, यानी कि वो कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। फिर उसी तरह इन दोनों में से x1 x2 में से किसी एक के लिए हम इसको सेकंड इक्वेशन को अरेंज करेंगे। अब मैं इसको x2 के लिए अरेंज करता हूँ। दोनों में से आप किसी एक के लिए भी अरेंज करें तो आंसर सेम ही आएगा, 60 एज इट इज़। इधर से प्लस 4x1 दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x1। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, दोनों को हम 1 बाय 1, 60 को भी 2 पे अलग से डिवाइड करेंगे, 60/2 माइनस 4x1 को भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 60/2, ये आ गया 30 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 2। ये नंबर 3, इसको हम नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर x2 है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2, और x2 की जगह आएगा 30 माइनस 2x1 प्लस 2x1। u इज इक्वल टू x1 पहले 30 से मल्टीप्लाई होगा 30x1 माइनस x1 2x1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर, स्क्वायर वाली हमने पहले टर्म लिख ली, 30x1 प्लस 2x1, 30 प्लस 2 32x1। ये यूटिलिटी फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x1। दो डेरिवेटिव इसके हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव du/dx1 माइनस 2 एज इट इज़, और x1 स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ये आएगा 2x1। जिस तरह Q1 स्क्वेयर का 2Q1 था, Q2 स्क्वेयर का 2Q2 था, इसी तरह x1 स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 2x1 के इक्वल है, प्लस 32 एज इट इज़, और x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ये 1 के इक्वल आएगा। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल वो 1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x1 प्लस 32, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया।
नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -4 एज इट इज़, और x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 1, 32 कांस्टेंट है, x1 के बगैर है, इसका डेरिवेटिव 0, तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया -4। दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद अब हम ऑप्टिमाइजेशन की दो कंडीशन जो हैं, दो कंडीशन चेक करेंगे। नंबर 1, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन इज सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पुट डी यू ओवर डी x1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है -4x1 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। प्लस 32 दूसरी साइड पे जाएगा तो -32, ये -4x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 32 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 8, x1 का आंसर आ जाएगा 8। इस x1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में x1 की जगह 8 पुट करेंगे, x2 इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 8, इन दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में आपने डिवाइड करना है। x2 इज इक्वल टू 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 16, x2 इज इक्वल टू 30 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 14, तो x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 14, दोनों के आंसर आ गए। अब हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। एट x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 14, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू -4, और इसका साइन है नेगेटिव, जो कि मैक्सिमाइजेशन की सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। मैक्सिमाइजेशन, जिस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हुई, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो ये जो कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर को चाहिए कि x1 के 8 यूनिट्स और x2 के 14 यूनिट्स, 8 यूनिट्स ऑफ फर्स्ट कमोडिटी और 14 यूनिट्स ऑफ सेकंड कमोडिटी जो है वो चूज़ करे। तो फिर इस कंस्ट्रेंट के तहत इस कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो मैक्सिमम होगी। फिर उसी तरह आप x1 और x2 को इस u में पुट करेंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी आ जाएगी, और x1 और x2 की वैल्यू को हम नंबर 2 की लेफ़्ट साइड में पुट करके सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड का आंसर भी राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो पुट करते हैं इसमें, x1 की जगह आ जाएगा 8 प्लस 2 और x2 की वैल्यू है 14, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 2 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 32 प्लस 28 इज इक्वल टू 60, वो जो कि राइट साइड है। तो ये आंसर भी चेक हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल उसी तरह का ये क्वेश्चन है। उसमें Q1 और Q2 था, इसमें x1 और x2 है। बाज़ दफ़ा वो पेपर में क्वेश्चन में x1 और x2 दे देता है, और बाज़ औक़ात वो Q1 और Q2। इससे क्वेश्चन की कैलकुलेशन के ऊपर या मेथड के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये नोटेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। यूटिलिटी फंक्शन इज़ u इज इक्वल टू x1 इंटू x2। नंबर 1, प्राइस ऑफ x1 की प्राइस को P1 से डिनोट किया जा रहा है विच इज़ इक्वल टू 10, प्राइस ऑफ x2 इज इक्वल टू P2 विच इज़ इक्वल टू 20। y, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ 500, फाइंड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट इज़ P1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय x2 विच इज़ इक्वल टू y। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, P1 10 x1 प्लस
20x2 इज इक्वल टू 500। ये नंबर टू को x1 या x2 के लिए अरेंज करेंगे। अब मैं इसको x1 के लिए अरेंज करता हूँ। टेन x1 एज इट इज़, 500 एज इट इज़ अपनी जगह पे, प्लस 20x2 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 20x2। ये 10x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ऊपर दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग 10 पे डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20x2 डिवाइडेड बाय 10। 500 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, माइनस 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x2। ये नंबर 3, ये x1 की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर x1 है उधर 50 माइनस 2x2 पुट करेंगे। u इज इक्वल टू 50 माइनस 2x2 मल्टीप्लाई बाय x2। 50x2 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 50x2 माइनस 2x2, इस x2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x2 स्क्वायर आ जाएगा। ये यूटिलिटी फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ u। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। इसको हम दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। हम इसके दो डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव du ओवर dx2, ये दो टर्म्स हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 50 एज इट इज़, और x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एज इट इज़। x2 स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू 2x2। 51 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 50, माइनस 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। 50 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 एज इट इज़, और x2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 आ गया 1। तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया -4। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, du ओवर dx2 इज इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है 50 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 4x2 हो जाएगा। ये 4x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 50 ओवर 4 इज इक्वल टू x2। 50 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, x2 इज इक्वल टू 12.5। x2 का आंसर आ गया 12.5। इसको नंबर 3 में पुट करेंगे तो x1 का आंसर आ जाएगा। नंबर 3 में हम x2 की जगह 12.5 पुट करेंगे। x1 इज इक्वल टू 50 माइनस 2 इंटू 12.5। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x1 इज इक्वल टू 50 माइनस 2, 12.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 25, और 50 में से 25 माइनस करेंगे तो x1 का आंसर आ गया 25। इसके बाद अब हम दोनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। एट x1 इज इक्वल टू 25 एंड x2 इज इक्वल टू 12.5, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये है -4। अगर इसमें x1 या x2 होता है इसकी राइट साइड पे सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके साइन चेक कर लेना था। क्योंकि इसमें x1 और x2 दोनों में से कोई नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा -4, और इसका जो साइन है वो है नेगेटिव। तो मैक्सिमाइजेशन की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई, सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव। इट मीन्स यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट x1 इज इक्वल टू 25 एंड x2 इज इक्वल टू 12.5। ये कंज्यूमर जिसके पास 500 रुपीज़ ये उसकी इनकम है, और ये फर्स्ट कमोडिटी की प्राइस और ये सेकंड कमोडिटी की प्राइस है। इस कंस्ट्रेंट के तहत
ये कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब ये फर्स्ट कमोडिटी के 25 यूनिट्स और सेकंड कमोडिटी के 12.5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम यूटिलिटी भी फाइंड कर लेते हैं। इस यूटिलिटी फंक्शन में x1 की जगह x1 की वैल्यू विच इज़ 25 और x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 12.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 12.5 312.5, ये आ गई जी मैक्सिमम यूटिलिटी। अब x1 और x2 की वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। चेक के लिए आपने कंस्ट्रेंट की लेफ़्ट साइड पे x1 और x2 की वैल्यू पुट करके लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है। 10 इंटू x1 25 प्लस 20 इंटू x2 12.5, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आंसर जो है इसका 500 आना चाहिए। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये भी आ गया 250। 250 प्लस 250 विच इज़ इक्वल टू 500। राइट साइड आप देख सकते हैं 500, लेफ्ट साइड में x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो वो भी 500 आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।